गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था वाक्य के भेद और रूपांतरण, है ना, कि किस ढंग से वाक्य को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो वाक्य के जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि दो भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से जो भेद होते हैं उनको अपन ने पढ़ लिया था। अब रचना के आधार पर हमने कल आप लोगों को बताया था कि 3 वाक्य होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है ना। आज हम देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद किस तरह से विधानार्थक, विधानवाचक और मूल भाव में परिवर्तित होते हैं, किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी विधानवाचक वाक्य को सभी प्रकार के अर्थों में किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। ये भी कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं ना। तो हमने बताया था अर्थ की दृष्टि से कैसे परिवर्तित करना है शब्दों को। माने हमने विधानार्थक बोला तो कैसे परिवर्तित करेंगे, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक। हालांकि हमने कल ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया था, फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। ठीक है ना। तो विधानार्थक में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि विधानार्थक शब्द है आपका मयूर वन में नाचता है, ये विधानार्थक शब्द हो गया। फिर निषेधार्थक होगा मयूर वन में नहीं नाचता है। प्रश्नार्थक हो जाएगा मयूर वन में नाचता है। फिर आज्ञार्थक हो जाएगा मयूर वन में नाचो। ठीक है ना। इच्छार्थक हो जाएगा मयूर वन में नाचे, ये हमारी क्या है? इच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इच्छार्थक हो जाएगा। संकेतवाचक हो जाएगा यदि मयूर वन में नाचे तो आनंद आ जाए। यदि मयूर वन में नाचे तो क्या हो जाए? आनंद आ जाए। ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे विस्मयादि बोधक में हम करेंगे तो उसमें क्या कहेंगे? ओह मोर मयूर वन में नाचता है। ओह आहा मयूर वन में नाचता है। ठीक है ना। अब आ गए अपन रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्यों का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे करना है। परिवर्तन भी आ सकता है और रूपांतरण भी आ सकता है। रूपांतरण मीन्स परिवर्तित करना। ठीक है ना। तो साधारण वाक्य हैं हमारे पास, उनको हमें संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरित करना है या परिवर्तित करना है, ये हमें देखना है। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट है बालक रो रो कर चुप हो गया। बालक रो रो कर क्या हो गया? बालक रो रहा है और रोते रोते क्या हो गया? वो चुप हो गया। तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर आप संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक। सेकंड है हमारा कठोर बनकर भी सहृदय बनो। तो कठोर बनो परंतु, अब परंतु लग गया, हमने बताया था संयुक्त वाक्य में क्या लगता है? और परंतु, है ना। तो कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसलिए वो कहाँ गया? बाजार गया। ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया। अब अपन इसी में आगे परिवर्तित करते हैं। साधारण वाक्य को किस में? मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे मिश्र वाक्य में परिवर्तन होगा इसका। मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना है? इसको जैसे स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, है हमारा साधारण वाक्य ही, लेकिन इसको हम परिवर्तित किस में कर रहे हैं? मिश्र वाक्य में। तो क्या बोलेंगे? स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा क्या होते हैं? सुखी रहते हैं। ठीक है ना। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। ये क्या है? हमारा साधारण वाक्य है। मिश्र वाक्य में हम बना रहे हैं तो क्या करेंगे? तुम वहाँ चले जाओ, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे जहाँ गाड़ी रुकती है। तो इससे क्या हो गया? आपको क्लियर हुआ कि 2 सेंटेंस हैं, 2 वाक्य हैं, उनको हमने एक वाक्य में बना दिया। ठीक। फिर इसके बाद संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य कैसे बनते हैं। अभी अपन ने पढ़ा साधारण वाक्य से संयुक्त में परिवर्तन करना, साधारण वाक्य से मिश्र में परिवर्तित करना। अब हम पढ़ रहे हैं संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे संयुक्त वाक्य जो हमारे हैं उनको हम साधारण वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना।
तो उसको परिवर्तित करने के लिए तुम बाहर गए और वह सो गया, ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। तुम बाहर गए और वह सो गया। अब इसको साधारण वाक्य में बनाना है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। ठीक। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया, तो लगा है, संयुक्त वाक्य हो गया और उसको साधारण वाक्य में हम बोलेंगे तो माँ के मारने पर बालक रूठ गया। मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता, लेकिन लगा है, ये संयुक्त वाक्य है। साधारण वाक्य में परिवर्तित करके हम बनाएंगे मजदूर को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। ठीक, क्लियर। अब आते हैं अपन मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में। अब अभी अपन ने क्या बनाया, संयुक्त से साधारण वाक्य बनाया, अब मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य बनाएंगे। ठीक। रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हो गई। रोगी ने जैसे ही दवा पी, ज्यों ही उसे क्या हो गया, उल्टी हो गई। अब साधारण वाक्य बनाएंगे, रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। ठीक। मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। की के बाद क्या हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। साधारण वाक्य में उसको परिवर्तित करेंगे, मुझे अपने भाई के परीक्षा परिणाम के विषय में बताओ, या मुझे अपने भाई का परीक्षा परिणाम बताओ। ठीक है ना। क्योंकि वह अंधेरे में पढ़ता रहा, कॉमा लगा हुआ है, पढ़ता रहा, इसलिए अपनी आंखें गंवा बैठा। साधारण वाक्य में बनाएंगे, अंधेरे में पढ़ते रहने के कारण वह अपनी आंखें गंवा बैठा। फिर मिश्र वाक्य से हम क्या बनाते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अभी अपन ने साधारण वाक्य बना लिए, अब अपन साधारण से मिश्र में परिवर्तित किया, साधारण से संयुक्त में परिवर्तित किया अपन ने। अब संयुक्त से साधारण में परिवर्तित किया, मिश्र से साधारण में परिवर्तित किया। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, मिश्र से संयुक्त में परिवर्तित करना है। ठीक है ना। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। अब इसको संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। ठीक है ना। मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। कौन है मेरे पिताजी, जो पलंग पर लेटे हैं। ठीक है ना। जो लग गया तो क्या हो गया, हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अब उसको हम संयुक्त वाक्य में बना रहे हैं, तो मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं, और लग गया तो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य बन गया। संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं। मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य बनेगा, यहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हैं इसलिए इसे संगम कहते हैं। ठीक। फिर आते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में। नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी, और लगा है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं, तो नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। ठीक। संयुक्त वाक्य हो गया, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। क्योंकि लगा है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं हम, तो तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। फिर संयुक्त वाक्य है, मेरे पाठ्यक्रम में गोदान उपन्यास है, कॉमा लगता है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस जुड़ता है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। फिर इसको हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे, तो मेरे पाठ्यक्रम में गोदान नामक वह उपन्यास है जिसे प्रेमचंद्र ने लिखा है। ठीक है बच्चों। अब हमारा वाक्य भेद और उसका रूपांतरण माने किस ढंग से उसको परिवर्तित करते हैं, सरल को साधारण को संयुक्त में, साधारण को मिश्र में, संयुक्त से साधारण, मिश्र से साधारण, मिश्र से संयुक्त और संयुक्त से मिश्र वाक्य में। ठीक है बच्चों। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, वाक्य के भेद और रूपांतरण। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।